हाँ, 123 नंबर गाथा की सांस्कृतिक का पढ़ा रहा हूं। ये जो इसका विषय, जो गणितीय विषय है, वो मैं जानबूझ कर छोड़ा हूं। उसका कारण है, सबसे पहले आप लोगों को गणित का ज्ञान में कुछ भी नहीं दिया हूं, और मैं वो पढ़ाऊंगा तो आप लोग के प्रति अन्याय होगा। जैसे भारत में अभी जिनको मातृभाषा भी नहीं आती उसको इंग्लिश पढ़ाते तो इससे आप लोग को कुछ समझ नहीं आएगा, एक तो कुछ समझने भी नहीं आएगा, फिर और तनाव हो जाएगा, ज्ञानार्जन से विरक्ति हो जाएगी। ये कारण है। इसलिए इसको छोड़ कर अन्य विषय, जैसे अभी भी पूछने पर थोड़ा आप लोग को अभी भी सही क्लियर नहीं बोलता है। बोलो तो आप बोलो, फिर अभी जो मैं प्रश्न किया। क्योंकि पहले आ गया इतना लंबा चौड़ा, द्रव्य संग्रह में भी आ गया था, सूत्र में आएगा, तो इसलिए ये गलती बहुत बड़ी गलती है, छोटी गलती नहीं, क्योंकि एकदम नया नहीं। अभी जो मैं प्रश्न किया, माता जी को भी बोलना गलती हुई, आप लोग को स्वयं सुधार गलती, क्योंकि नया नहीं, पुराना विषय है। श्लोक में यह दो सद्गर्भ से भरा हुआ है, सद्गर्भ और इसमें सूक्ष्म जीव, एकत्रीय सूक्ष्म जीव समस्त लोक में व्याप्त हैं, और ये बिना आधार के रहते हैं, ये सब जगह रहते हैं। और जो आधार से रहते हैं सबारे जीव, ये रस नाड़ी में रहते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह किसी को बाधा भी नहीं पहुंचाते और न किसी से बाधित भी होते हैं। अभी और भी बहुत विषय छूटा है। इस तीन लोक में लोकाग्रस्त अंतर्गत 6 द्रव्य है, और रस नाड़ी में सरसजीव रहते हैं, और अधोलोक के नीचे 7 नरक के नीचे निगोदिया जीव रहते हैं, और सर्वास्थिति तक ही त्रसजीव रहते हैं, उसके ऊपर त्रसजीव नहीं रहते। और बाकी 3 लोक में जो सूक्ष्म निगोदिया जीव है वो सटाटक भरे हुए। इसलिए मैं इसको मेरी 2 बार पढ़ता हूँ, अभी भी पक्का नहीं है। 123 नंबर। तो स्वाभाविक है, ऐसे ज्ञान तो लगभग किसको होता नहीं, तो आप लोग को भी नहीं हुआ तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ऐसे विषय कोई जानना चाहते न जानते। अथ स्थूल सूक्ष्मादि भेदेन जीवान विभजति। इसलिए इस विषय बोलने पर तो अधिकांश लोग नहीं समझते हैं और गलत मानते हैं, आश्चर्य भी करते हैं। हाँ, सिद्धि में भगवान के शरीर में भी जीव है, सूक्ष्म जीव, सिद्धे शिला में भी कितना सूक्ष्म ज्ञान नहीं है। अथ स्थूल सूक्ष्मादि भेदेन जीवान विभजति। इसके पहले 122 नंबर है, इसको भी पढ़ाऊंगा, नहीं तो पढ़ा देता हूँ, क्योंकि अभी आप लोग को ठोस उत्तर नहीं दे पाए। 122, क्योंकि मूल अभी तो विषय यदि ठोस नहीं दे पाते तो आगे सही नहीं ज्ञान होता है। आप लोग को शायद समझ नहीं आता क्या मूल है, क्या मुख्य है, क्या गौण है। अत्र कैर जीवेर वैभूत लोक इति उच्यते। इस लोक में किस प्रकार जीव से भ्रित है वो बता रहे हैं।
लोक त्रिभुवनम सर्वत्र श्रेणी घने त्रिचत्वारिशत् अधिक त्रिशत रज्जु प्रमाणे पंच प्रकारे पंचविधे एकेन्द्रिये पृथ्वी पृथ्वी वायु वनस्पति काय के जीवे बभृतः लोक त्रिभुवनम 3 लोक में सर्वतः सर्वत्र एक जो एकदम ऑर्डिनरी भाषा प्रयोग करना ये भी समझने में बहुत बड़ी समस्या मैंने अनुभव किया हूँ। ये क्या है, गणितीय भाषा को परफेक्ट भाषा को समझते नहीं। जैसे यहाँ सर्वत्र आया, सर्वत्र को माने कुछ छूटा नहीं, परंतु इसको समझते नहीं। तो इसलिए सर्वतः भरित खचाखच इसमें जैसे आया ना, वो समझते नहीं। हाँ? एक ये भी रहता है ना, एक तो गणितीय भाषा ज्ञान ठोस भी नहीं है, एक अंधर श्रद्धा भी रहती है। अंधर श्रद्धा, हाँ, सिद्ध सिद्धा भी कैसे जीव रह सकते, वहां तो सिद्ध भगवान, हाँ, सिद्ध भगवान के ज्ञानात्मक शरीर में भी निकुटिया जीव रहते। तो क्या है, जो मिथ्या श्रद्धा है, मिथ्या श्रद्धा के कारण भी लोग को समझते हैं। हर धर्म में ऐसे ही होता है। ये भी एक तो ज्ञान नहीं समझ, पहले शब्द के ज्ञान भी नहीं है। जैसे यहाँ सर्वत्र, सर्वत्र शब्द ही बोल रहा है कि ये सर्वव्यापी, परंतु ये सर्वत्र क्या है, अब लोग को भाषा में लेने दो, अब लोग को गणित का महत्व समझ नहीं आता। मैंने आप लोग को भी जो बैठे हुए इतना नहीं, लगभग सबको गणित का महत्व एकदम से नहीं समझ में आता है। हाँ? ये देखो, सर्वतः माने सर्व माने कुछ भी छूटेगा नहीं। सर्वतः, सर्वतः माने कुछ भी भाग छूटेगा क्या, कंप्लीट। मैं कई बार बोला, अभी अभी कई जगह में भी इसमें जो बोला है ना, समझ नहीं पाए प्रत्येक प्रश्न के, वो भी प्रत्येक प्रश्न जिसमें गलत बोल रहा हूं। श्रेणी घने, ये तो आप लोग को कभी समझ नहीं आएगा। श्रेणी घने अलौकिक गणित है, केवल उसका ये है श्रेणी घन का 343 घन राजू प्रमाणे पंच प्रकार। घन फिर आएगा तो घन में फिर कुछ छूटेगा क्या, उस सर्वत्र का ही अर्थ गणितीय भाषा में आगे दे रहे हैं। घन प्रमाण, इसलिए मैं आप लोगों को सामान्य रूप में क्षेत्रफल घनफल के बारे में बताया था। रज्जु प्रमाणे पंच प्रकारे, 5 प्रकार, पंचविधे एकेन्द्रिये। देखो उसका अर्थ ही स्वयं आचार्य टीका में टीकाकार आगे उसको खोला सकता रहे हैं। एकेन्द्रिय, एकेन्द्रिय से एकेन्द्रिय क्या, पृथ्वी, आप, तेजो, वायु, वनस्पति काय के जीवे विशेष रूप में भरे हुए हैं, जो पहले बता दिया था आप लोगों को। बहुत जोर देकर बोला, क्योंकि मेरा एक स्वभाव है, जो विषय गहन है दूसरे नहीं समझते हैं उसको मैं ज्यादा बोलता हूँ, जो सरल विषय ज्यादा पढ़ाता नहीं छोड़ देता हूँ। दैवृत विशेष रूप में भरे हुए हैं, इतना विषय अधिकांश लोग नहीं समझते। केवल इस बात को वो क्या सोचते हैं, इस तो अधिकांश विषय ये प्रकरण करते ही बोलता हूं, सिद्ध सिद्धा में कुछ भी नहीं, केवल सिद्ध भगवान है। अन्य तो वहां जीव हो ही नहीं सकते, और उसमें फिर ये मिथ्या दृष्टि अभव्य भी हो सकते, ये कैसे? कितना माने उत्साह ज्ञान है, कितना तुच्छ ज्ञान है, थोड़ा ज्ञान। ये एक वाक्य को अधिकांश ये वाक्य, ये वाक्य तैरी कोई भी शादी आगे खुलासा करे। एक वाक्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तैरी त्रसा क्व तिष्ठति, फिर त्रसजीव कहाँ रहती है? जब पूरा भर गए फिर त्रसजीव के लिए जागा ही नहीं, मनुष्य पशु पक्षी। इसलिए मैं आप लोग को प्रावरण सूत्र के बारे में ये भी पहले बता दिया, वो सभी ऐड करें इसमें।
तही त्रसा क्व तिष्ठति चेत त्रस नार्यामपि, त्रस नारी में ही तस्यैव लोकस्य मध्ये पुनः उत्खलस्य मध्याधो भागे छिद्रकृते सति निक्षिप्त वंशनाली एव चतुष्कणा त्रसनारी भवती। मैं आपको कल 2-3 बार बोला था, मेरे विश्वविज्ञान दर्शन में वो देख लिए नक्शा को कौन कौन दिखाता था। यही आप लोग को मैं विद्यार्थी गुना भी सही नहीं। जब मैं 3-4 बार बोला और आप लोग को ज्ञान भी नहीं ऐसे कोई, तो फिर आप लोग देखना चाहिए जब मेरी किताब में है और मैं बोला भी है। हाँ वो है, पूरा देख लो, विश्वविज्ञान सब कर दिया, वो भी नक्शा में है, स्केल से। त्रयी त्रसा क्व तिष्ठति चेत त्रस नार्यामपि तस्यैव लोकस्य मध्ये, तस्यैव लोकस्य मध्ये पुनः उत्खलस्य मध्याधो भागे, मध्य अधोभागे छिद्रे कृते सति निक्षिप्त वंश नली केवह चतुष्कण त्रसनारी भवती। उसमें जो त्रसनारी वो गणितीय रूप में बाद में समझ गया। देखो मैं कल 2-3 बार बोला, आप लोग को दिक्कत ही नहीं है। ये विद्यार्थी गुण थोड़े हैं, इसलिए तो सर्वदेश गुण बोलेगा। सा कई रज्जु विस्कंबा चतुरज्जु से उच्छेदा विज्ञा तस्या त्रसनार्यमेव त्रसाः द्विचतुः पंचेन्द्रिय जीवा भवन्ति तिष्ठन्ति। केवल त्रसनारी में ही त्रस जीव रहते हैं, न बाहिरा कुंती। देखो मैं यहाँ जो द्विचतुर्य नहीं बोला, क्योंकि ये छोटी छोटी परिभाषा बार बार नहीं बोलूंगा। न बाहिरा कुंती शब्द बाहिरा नहीं होते हैं। त्रसनार्या बाह्य सर्वत्र लोके उपवाद मारणांतिक परिणत त्रसात विहाय, परंतु ये अपवाद है कि कुछ अवस्था में त्रसनाड़ी के बाहर में भी त्रस रहते हैं। उपपाद में मारणांतिक परिणत त्रसा, उपपाद में उपपाद मारणांतिक परिणत त्रसान विहाय, इनको छोड़कर। जैसे कोई जीव अभी मर करके त्रस पर्या में उत्पन्न होने वाला है, वो आ रहा है तो त्रस नड़ी के बाहर भी रहेगा और मारणांतिक समुद्घात में भी होगा। न भवती इत्यर्थः। न बादरा हुंती संपथ इति पाठे सर्वत्र लोके बादरा स्थूला पृथ्वी कायिकादय त्रसाश्च न सन्ति। न बादरा हंति शब्द इति पाठे सर्वत्र लोके बादरा स्थूला, बादरा माने यहाँ स्थूल ग्रॉस, पृथ्वी कायिकादय त्रसाश्च न भवति। पृथ्वी कायिकादि त्रस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? आधार थुलाओ, आधार थुलाओ, क्योंकि जो स्थूल जीव के लिए आधार चाहिए, बिना आधार से नहीं रह सकते हैं। इति च वचनात् ननु त्रसनार्या सर्वत्र त्रसा तिष्ठति इति चेत् प्राह। क्या त्रसनाड़ी में सर्वत्र त्रस रहते हैं? त्रसनार्या त्रसा इति सामान्य वचनम, ये सामान्य वचन है। विशेष वाक्यम त्रलोक्य प्रत्यक्तम प्रोक्त, विशेष जो बड़े बड़े ग्रंथ जो मैं पहले भी बोला था वही आ रहा है। लोय बहुमज्ज देशे तम्मे तरुम्मी सारम च रज्जुपद रज्जुदा तेर सज्जो शेषा किंचु न होदि तस्नाली। ये गणित विषय है। किंचु न होदि तस्नाली इत्यत्र ऊन दंड प्रमाणम, ऊन माने न्यून ऋण, तस्नाली में तस्नाली ऊन दंड प्रमाण कथमिति सप्तम पृथिव्यः श्रेणीबद्ध अधोध योजनानम दंडः सर्वाद सिद्धे उपरि योजनानम दंडः। ये जो गणित कल पढ़े ये तो अभी मैं छोड़ देता हूँ। किंचु
न्यून त्रयोदश रज्जु प्रमाण त्रसनार्यम तिष्ठति तीर्थ। कुछ कम 13 राजु प्रमाण त्रसनारी में त्रस रहते हैं। अत्र स्थूल सूक्ष्मादि भेदेन जीवान विभाजति। अभी जो स्थूल और सूक्ष्म भेद में जो जीव है उसको बता रहे हैं। स्थूला बादर नाम कर्म उदय निष्पादित पर्याय। बादर माने क्या? जो बादर नाम कर्म के उदय से जो जीव जन्म लेते हैं उसको बादर कहते हैं। कथम भूतास्ते स्थूला पूर्णा अपि च अपूर्णा अपि च पर्याप्ता अपर्याप्ता अपि च जीवा प्रणीतः। वे कैसे हैं? पूर्ण भी है, अपूर्ण भी है, पर्याप्त भी अपर्याप्त। ये भी थोड़ा कठिन विषय है, तो जब आएगा तब बताऊंगा पर्याप्त क्या होता है, अपर्याप्त क्या होता है। साधारः पृथ्वी आदि कम आधारमाश्रित भवन्ति तिष्ठन्ति इत्यर्थः। ये जो स्थूल जीव है ये पृथ्वी आदि आधार में ही रहते हैं, बिना आधार में नहीं रह सकते हैं। ये भी कई कारण है, तो मेरी कई किताब में है, बाद में जहां आएगा बताऊंगा। ये भी ग्रेविटेशन फोर्स का और इसके कारण प्लावन सूत्र के आधार पर है। अथवा जायन्ते उत्पद्यन्ते आधारे तुलाओ। आधारे आश्रये वर्तमान शरीर विशिष्टा ये जीवास्ते सर्वति स्थूला बादरा इत्यर्थ इति गोमठ सारे। इसका विशेष वर्णन गोमठ सार में है। सुष्म नाम कर्मोदय पादित पर्याय जीवा प्राणिन सद्विधा। जो सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से सूक्ष्म जीव होते हैं, बादल नाम कर्म के उदय से बादल होते हैं। ये आप लोगों को हल्का सा पढ़ाया हूँ द्रव्य संग्रह में, और ये तत्पाल सूत्र में थोड़ा सा ज्यादा नहीं, विस्तार से बड़े बड़े ग्रंथों में पढ़ाऊंगा। वो कौन से हैं? पृथ्वी काय का सूक्ष्म, जल काय का सूक्ष्म, तेज काय का सूक्ष्म, वायु काय का सूक्ष्म, नित्य निगोद वनस्पति काय का सूक्ष्म, इतर निगोद वनस्पति का सूक्ष्म जीवा इति सोहा। ये देखो, ये जो वर्णन है ये बच्चों के लिए, ये सामान्य व्यक्ति के लिए ये सही नहीं है। ये आप लोग के लिए, मेरे लिए नहीं। मैं इस वर्णन में ज्यादा नहीं पढ़ता नहीं। जब कह दिया गया कि सब प्रकार स्थूल जीव होते हैं तो स्वयं जोड़ना चाहिए। परंतु जैसे आप लोग जोड़ नहीं पाते हो, इसी प्रकार अधिकांश लोग जोड़ नहीं पाते, इसलिए सब बोलना पड़ता है। परंतु इससे ना बुद्धि प्रखर नहीं होती। जैसे आप लोग को क्या, मैंने ज्यादा कर आप लोग को अधिकांश आप लोग को ऐसे सोचते नहीं, जोड़ते नहीं, इसलिए आप लोग की बुद्धि प्रखर नहीं होती। केवल ये सब क्या है? जैसे पहले आ गया कि 6 प्रकार बादल या स्थूल होते हैं, बस उसमें स्वयं जोड़ देना चाहिए, स्वयं जोड़ना चाहिए, स्वयं जोड़ना चाहिए। जो पहले बता दिया गया वो स्वयं जोड़ना चाहिए। जैसे अभी मेरी ये सर्वोदय शिक्षा मन विज्ञान में आएगी, परंतु आप लोग की शिक्षा इसे मिली नहीं। आपको तो थोड़ी मिली है, इन लोगों को नहीं मिली। अधिकांश को तो भले, मैं कई बार बोल दिया, भले जज भी बन जाए, कुलपति भी बन जाए, जो विज्ञान या गणित नहीं पढ़ते उनकी पद्धति एकदम बहुत अली नहीं रहती है। भले 100 से 100 नंबर भी ले गए। मैं देखा जो रैंक भी आते हैं, फर्स्ट जो रैंक आते हैं, उनको भी मैं बहुत को पढ़ाया। जो आज कम से पढ़ते ना, कोई ज्यादा बुद्धि नहीं रहती है। ये देखो, मैं आप लोग को ये बताता, आप लोग को भी जोड़ नहीं पाते हैं। ये ऐसे लोग के लिए ये सब बार बार बोलना पड़ता है। हाँ, ये क्यों? जब पहले आ गया, पहले पढ़ा दिया गया कि ये जीव होते हैं, फिर स्वयं जोड़ना चाहिए। परंतु इसे परिश्रम कम करते हैं, जोड़ पर ज्ञान कम करते हैं। ये स्वयं में आ जाता है, उसमें सूक्ष्म जोड़ दिया और स्थूल जोड़ दिया, हो गया।
तो इसी प्रकार ये पंच स्थावर और नित्य निगोद और इतर निगत यह क्या ना, देखो यहां तक आप लोग कहीं बोला 6 प्रकार कैसे हुआ, बता 6 प्रकार कैसे हुआ बोलो। हाँ, माता नानी माता जी बोलेंगे, क्योंकि आप लोग नहीं बोले, आप लोग को सोचते नहीं। ठीक है, वेरी गुड, ऐसे ही बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। हाँ, क्या जीवन भर कोई वर्णमाला ही पढ़ाते जाएंगे क्या? हाँ, ये आप लोग को, इसको मैं बहुत बार बोला, परंतु आप लोग को उसको ध्यान पूर्वक नहीं लेते, गहनता से नहीं लेते। हाँ हाँ तो उसका फिर स्थूल भी और सूक्ष्म भी, फिर सूक्ष्म भी बोलो तो आप बोलो 6 प्रकार सूक्ष्म, ये स्थूल हो गया, सूक्ष्म बोलो। अभी जो मेरी पद्धति से, वैज्ञानिक पद्धति से मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी बहुत वर्ष पढ़ लिया। हाँ बोला, और ये विषय पढ़ा दिया गया, तत्पर सूत्र में, द्रव्य संग्रह में बहुत पढ़ा दिया, कोई नया विषय नहीं है। बोलो अभी जो है ना, इसको ही दूसरे रूप में बोला, सूक्ष्म का स्थूल में बोला। नहीं, ये डॉक्टर क्या करता है, जो थोड़ी खुद खांसी जो खाम हो गई या हल्की चोट लगे, उसको पहले देखते हैं कि जो सीरियस रोगी है एकदम, उसको पहले देखते हैं। मेरी ऐसी पद्धति है, मैंने जो पहले नीचे है पीछे है उसको ऊपर उठाना। और ज्यादा कैसे क्या होता है, स्कूल कॉलेज में या साधु संत जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसको ही ज्यादा महत्व देते हैं, उसको ही रखे रखते हैं, उसको ही पूछते हैं, मैं ऐसे नहीं करता। प्रकरण अनुसार कल में बोला था, आप प्रकरण के अनुसार जोड़ नहीं पाते, इसलिए मैं आप लोगों से जोड़ पाता हूँ। ये एक प्रकार प्रायश्चित भी है, दोष भी सुधार लेगा, क्योंकि प्रकरण क्या है अब जोड़ कल भी बताया था प्रतिकुंभी के समय। अभी क्या प्रकरण चल रहा है? हाँ तो बोलो। नहीं, प्रकरण क्या जोड़ा, कल प्रायश्चित में भी दिया था। मैं अभी क्या पूछा क्या? सुसुम पूछा, सुसुम तो माता जी बोली थी, कहाँ सुसुम पूछा? स्थूल बोलो, बादल जो माता जी बोली, जो इसमें है उसका अतिरिक्त जोड़ करके वो उसमें जोड़ देना। दो बार बोलो। अभी थोड़ा सही। तो इसी प्रकार स्थूल और सूक्ष्म भेद हो गया। अभी जो विषय पहले आ गया बार बार, उसको मैं आप लोगों से ही बोल पाऊंगा, जिससे आप लोग का जोड़ ज्ञान होगा और स्मरण ज्ञान बढ़ेगा और सतर्कता रहेगी। और कैसे जोड़ा जाता है वो आपको पता चलेगा। जैसे आपका होता है ये दोष इसलिए होता है, कहाँ क्या जोड़ना समझ नहीं आता है संदर्भ के अनुसार, तो इसलिए आपको पहले ज्यादा पूछूंगा, तो एक तो याद रहेगा, आप सतर्क भी रहोगे और वो कमी भी दूर होगी।
लोकाकाश सर्वत्र सर्वलोके जल तले आकाशवा निरंतरा आधार निरपेक्षित शरीरा जीवा सुषमा भवती। देखो मैं आप लोगों को प्राय जो बताता हूं, आप लोग तो कई बार बताया, वैज्ञानिक साहब आपको मैं बताता हूं, इन लोगों को मैं बताऊं, इन लोग दूसरों को, मैं सब विषय गणित से पढ़ता हूं। अभी मैं कैसे में पढ़ता हूं, एक छोटा सा उदाहरण, यहां जो आया ना सबबद्ध प्राकृत में, सबबद्ध, और हिंदी में आया सर्वत्र, है ना, ऐसे में पढ़ता हूं। इसका खुलासा कैसे है, यही देखो यहाँ, ये गणित फार्मूला हुआ, सूत्र फार्मूला, ये है भाषा या विस्तार। जैसे लोकाकाशे सर्वत्र, फिर सर्वलोके जले तले आकाश वा निरंतर आधार निरपेक्षित शरीरा जीव सुषमा भवति। जब सर्वत्र कहा दिया गया, भाषा में सर्वत्र कहा और गणित में घन प्रमाण कहा, तो इसके बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। तो समझ में आया आपको? हाँ, आप बताओ, तो आप बताओ जो मैं अभी जिस विषय को बोला, इसको आप समझा दें इनको। सर्वत्र कह रही है, सर्वत्र का मतलब ये है कि वो सब जगह विद्यमान है। हाँ, ये मतलब इसमें। हाँ। और फिर आपने गण शब्द कह दिया, गण आ गया, इसका मतलब उसका मतलब क्षेत्रफल आ गया है। हाँ। इसका मतलब ही ये गण का मतलब ही है वो सर्वत्र ही है। हाँ। और तो ये अधिकांश लोग नहीं समझते, नहीं, एकदम नहीं समझते। इसे ज्यादा करके मैंने जो अनुभव किया ना, ऐसे भी इसे नहीं समझते। देखा, इसी को ही, इसलिए तो संस्कृत पहले सूत्र, फिर वार्तिक, फिर भाष्य, ये सब लिखने की आवश्यकता पड़ती है। देखा, ये लोकाकाशे सर्वत्र सर्वलोके जल में स्थल में आकाश में निरंतरा, अंतर रही, माने कोई भी गैप नहीं, स्पेस नहीं, आधार निरपेक्ष, निरपेक्षित शरीर जीवा सूक्ष्म भवति। मैंने वो जो सूक्ष्म जीव किसी भी स्थान में, ये तो मैं गणित में अभी कुछ दिन पहले बता दिया था, वही विषय भी आया, उसमें प्रोफेसर प्रभात वगैरह भी थे। देखो वही विषय यहाँ आया। लोक में क्या होता है, सामान्य लोक में जो मैं अनुभव किया, एक तो भाषा को सही रूप में नहीं सकते, शब्द ज्ञान सही नहीं, उसमें गणित ज्ञान तो लगभग कुछ नहीं है। वो गणित तो क्या, सब ज्यादा करके गणित, आप लोग को भी शायद पहले यही जानते थे कि 1 + 1 2, इसको गणित मानते बैठे। ये बहुत बड़ी भूल है। गणित मैंने केवल इतना मुझे तो जीवन में ये मालूम नहीं था कि गणित की भाषा जो नहीं, ये मालूम ही नहीं। लौकिक जीवन में किसी ने बताया नहीं, आपने नई विवक्षा की बात, मुझे कभी पहले ही पता ही नहीं था इस तरह से। किसको भी नहीं, बड़े बड़े आचार्य से लेकर बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी मतलब ये गणित, मतलब इस तरह की गणित भी होती है। आप इतना पढ़े लिखे, आप तो बारी पर्सन, तो आपको भी नहीं ज्ञान हुआ इस वर्ष, हमें भी नहीं ज्ञान। और विज्ञान के क्षेत्र तो विज्ञान मान गणित रहेगा ही निश्चित रूप में, उसमें तो होता ही नहीं है। देखो ये तो ये समझ आ गया आप लोगों को कुछ भावात्मक रूप में। आप लोकाकाश का कौन सा प्रदेश है जहां सूक्ष्म 6 प्रकार जीव नहीं रहते हैं? तो सिद्धशिला में रहेंगे कि नहीं? सिद्ध भगवान के ज्ञानात्मक शरीर में रहेंगे कि नहीं? बच्चे के अंदर रहेंगे कि नहीं? अग्नि के अंदर रहेंगे कि नहीं? हड्डी के अंदर रहेंगे कि नहीं? भोजन के अंदर रहेंगे कि नहीं? पानी के अंदर रहेंगे कि नहीं? सब जगह विद्यमान है।
श्रेणी गणित बोल दिया ना, सब गणितीय दृष्टि। अब ये बात फर्क हो सकता है बाद में इसके तरफ जीव कहाँ है हाँ वो तो अंतर है, वो कैसे के लिए अभी जो चल रहा है वो जो चल रहा है वो जीव तो सब जगह है ये, चाहे सिद्ध भगवान का शरीर और वो भी है। जैसे जो स्वयं देश विदेश के वैज्ञानिकों को नहीं पता चलता है, मुझे कैसे पता चल जाता है? मैं बता रहा हूँ ये सबसे बड़ी एक अनूठी बात आपने बताई, सिद्ध भगवान के शरीर में ये बात पहले आप बायोलॉजी वाले हो, आपको और आगे पहले सबको आपके मतलब कोई भी आदमी से वो सिद्ध भगवान हो गए, इसका मतलब बिल्कुल प्योर 100% प्योर तो है, परंतु तथा भी उनके शरीर में ज्ञानात्मक शरीर में उसके अंदर भी उनके ये पंच स्थावर रहते ही है और 23 वर्गणें रहती है। हाँ पर वो तथापि वो इनसे निर्लिप्त 23 वर्गणें होती है, वो आप नहीं पढ़े, वो तो बहुत कठिन विषय है, बहुत गहन विषय और उनके शुद्ध सब द्रव्य भी है, शुद्ध आत्मा में ये सब चीजें हैं, तथापि वो शुद्ध है और निर्लिप्त है, शुद्ध और बुद्ध है। हाँ शुद्ध और बुद्ध है। इसलिए मैं बार बार मुझे जो अनुभव ये सब आ रहे हैं ना, अभी जैसे मैं बताया था वो वैज्ञानिक जो मानते हैं, मैं अभी भी पढ़ रहा था, पहले भी पढ़ता हूँ कि जीव वो इससे आए, वहां उत्पन्न हुए, ये हुआ, जैसे मेरी इतनी बड़ी बड़ी किताब में सब लिखा सर्वत्र है, और तेज तरह भरे हुए मैं पहले ही बोल दिया, समझ में आ रहा? इसलिए मैं ये सब विषय ऐसे गहन विषय नहीं बोल पाता, चाहने पर भी मेरी प्रिय विषय होते हुए, इसलिए मुझे साध्या में ही आनंद आता है। क्या जीवन भर हुई कथा कहानी, ऐसे करो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे बैठो, ऐसे जाओ, जीवन भरे सब करो। अभी आगे आएगा, वो सब आगे आएगा, अभी तो प्रारंभ हो रहा है, घबरा मत, मुझे सब मालूम है क्या आ जाएगा, इसलिए आप घबरा हो। अब आप लोग को भी घबरा मत, भले आप लोग को अभी कुछ भी ज्ञान नहीं है, मैं तो मानता हूँ कि तुम कुछ भी जान, परंतु अभी कुछ भी नहीं ज्ञान, यहाँ तक कि मैं बोलो शब्द ज्ञान भी नहीं, परंतु घबराने का आवश्यक नहीं, इसके शब्द ज्ञान भी आप लोग को कुछ मालूम नहीं, कुछ भी देखा। एक में जो पहले आप लोग को कई बार बोला, आप तो शायद नहीं सुने होंगे, हमारे अन्य शिष्य सुने होंगे, अब भी शायद 1-2 बार सुने होंगे कि गणित श्रेष्ठ है, गणित में सब वर्णन है और करना जो, ये आप तो सुने होंगे शायद। मैं इन लोगों को हमारे अन्य जो वैज्ञानिक शिष्य या सांसद को मैं बोलता हूँ, मैं हर विषय में गणित से मैं समझता हूँ और गणित से मैं इम्प्रूव करता हूँ, मैं ये भाषा से नहीं करता। अभी उसका उदाहरण मैं यहाँ बताता हूँ, आप लोग सुने मैं इसका बोला, सुने आपको क्या मैं बोल रहा है, बोलो। ये तो हो गया, और कोई आगे क्या बोला? आप बोलते ना मुझे याद नहीं होता, इसलिए मैं आपकी कमी को दूर करने के लिए अभी उपाय कर रहा हूँ, औषधि दे रहा हूँ। और उसके आगे बोला ना और कुछ, अभी भी बोला, पहले भी 1-2 बार बोला था, फिर अभी बोला 3 बार बोला, बोलो नानी माता। ये पहले कितने बार बोला हूँ? हाँ? कितने बार? हाँ? अभी 2-3 बार इसके पहले हाँ?
कितने बार? तो भी मैं पहले सैकड़ों बार बोला, अभी भी 3 बार बोला, क्यों भूल गए? वो आप बोलते हैं मैं भूल जाता हूँ, इसलिए इसके माध्यम से कर रहा हूँ। ग्रेट आप बोलते हो। ध्यान भी नहीं दे पाते, एकाग्रता नहीं हो पाती है। और ये सूक्ष्म गहन विषय है। देख मैं इन लोगों को बोला हमारे पहले के संदेश को मैं अभी यहाँ सिद्ध करके बोलता हूँ। केवल सर्वत्र शब्द या घन प्रमाण, हाँ ये जो घन प्रमाण, लोकाकाश के घन प्रमाण में जीव भरे, इतना हो मुझे जब पता चल गया, बस उसका अर्थ ही है ये जो अभी आया, लोकाकाश से सर्वत्र ही। दो शब्दों से सारी चीज एकदम जैसे मैं अनुभव कर रहा हूँ, ये जो लोग बोलते हैं ना, इन लोग को जो सैकड़ों शब्द बोलते हैं, मैं उसको अर्ध शब्द नहीं बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता नहीं बोल सकता, लिख लिया और बोल लेता हूँ। जैसे विषय करके आप लोग को जो बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा, अति ज्यादा। जैसे मैं कल भी, इनकी भी कमी क्यों हुई? वही कमी। कल जो ये गलत उनकी इनसे गलती हुई ना, यही गलती। देखो मैं हर विषय कैसे जोड़ता हूँ। आपने अस्थि रूप में बोला तो उसमें अस्थि है ही, उसमें कहने और प्रकट क्या है? संदर्भ विवक्षा। क्योंकि तो आप लोग को ऐसे ज्ञान भी नहीं है, गणित ज्ञान नहीं, पद्धति ज्ञान नहीं, ना ऐसा आप लोग ने प्रयोग किया, प्रयोग भी नहीं, कुछ नहीं, प्रयोग भी नहीं। देखो अभी केवल इस शब्द में सबत था, लोया से भी सबत था, समझना है ना? इसी शब्द से ही पूरा मुझे पता चल जाता है कि एक कहां कहां है। मुझे ये सब बोलने की, सुनने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? उसके पहले इसका जो ठोस ज्ञान, मैं उसको गणित के रूप में भाषा के रूप में कर लिया, तो फिर वो क्या रिपीट जीवन भर पढ़ेंगे क्या? यही विषय अधिकांश लोग नहीं समझते, जैसे मैं गलत बोल रहा हूं ऐसे मानते। तो इससे कितना खंडन हुआ? ये जो वैज्ञानिक लोग को मानते हैं वो खंडन हुआ, वो जीव वहां उत्पत्ति हुई, वहां से आते ही आते, जैसे मेरी बहुत लंबा थोड़ा लिख लिया, आप लोग पढ़ लेना, ये भी खंडन हुआ। दूसरा कि ये खाली ज्यादा मानते हैं, ये भी पहले बता दिया। 3 लोक में कहां भी ऐसे एक प्रदेश भी खाली नहीं है। जैसे अभी मैं कथा कहानी में जाता हूं कि वो परीक्षा के लिए वो कुछ गुरु ने शिष्यों को बोला ये करके लाओ एकांत में, तो कुछ आ गए और एक विद्यार्थी बोले कि नहीं, वहां तो सब कोई नहीं जाता, मैं देखता हूं या भगवान देखते हैं। अरे ये सब केवल स्वयं नहीं, केवल भगवान नहीं, ये भी सब। और जो बोलते हैं कण कण में ईश्वर है, वो भी है ज्ञानात्मक रूप में, और ऐसे जीव है वो भी भावी ईश्वर है ना, और द्रव्य है ना, वो भी सत्य है, सब जगह है, सब है पूरा ब्रह्मांड सर्वत्र कण कण क्या पूरा कहीं प्रदेश हर जीव के अंदर भव्यत्व के गुण है। इसलिए मेरी जो किताब है ना, अनेकाध सिद्धांत उसमें लिखा हूं, कोई भी दर्शन, कोई भी धर्म एकदम पुनः असत्य हो ही नहीं सकता, एकदम नहीं हो सकता। जल स्थल रूप धारेण तेषां शरीर गति प्रतिघातो नास्ति, अत्यंत सूक्ष्म परिणामान पाठ। जल स्थल रूप आधारण तेषां शरीर प्रतिघातो नास्ति।
उनकी किसी भी प्रकार जल में, स्थल में, अग्नि में, सब किसी भी रूप में, एटम बम से विश्व में किसी से भी शरीर प्रतिघात तो नहीं होता है। एकदम नहीं। ये विज्ञान में भी है, सूक्ष्म विज्ञान में आप पढ़े होंगे। हाँ, कई जीवों जो एकदम नहीं मरते हैं। हाँ, अग्नि में भी नहीं मरते हैं। मैं अभी भी पढ़ रहा था, अभी भी पढ़ रहा था। हाँ, जल शरीर प्रतिघातो नास्ति, अत्यंत सूक्ष्म परिणामात्ता, अत्यंत सूक्ष्म परिणाम होने के काम। ते जीवा सूक्ष्म निराधार निरंतर तिष्ठन्ति उत्पद्यन्ति और उत्पन्न। अभी मैं थोड़ा इसको साइंस में बताऊंगा। इसे पहले बता दिया परंतु आप जोड़ नहीं पाते हो, इसके लिए जोड़ता। हाँ, आप प्रोफेसर साहब आप बताइए, ये जो सूक्ष्म जीव है ये अग्नि आदि से जलते नहीं है और वज्रों को भी पार कर लेते हैं। आप साइंस की दूसरी बोलो, नहीं तो मैं बोल दूंगा। शायद मैं प्रखरता तो पहले बोला हूँ, आप लोग बोल सकते हो। पहले कई प्रकरण बता, आध्यात्म में भी पहले बोले। वज्र है वो स्थूल है और सूक्ष्म जीव है वो बिल्कुल एकदम स्थूल है। और हर जीव मतलब हीरा है तो उसमें भी पोल है, कुछ न कुछ खाली जगह भी है, जिसके कारण सूक्ष्म जीव उसमें से आराम से निकल सकते हैं, पहाड़ों के बीच में से भी निकल सकते हैं। सही बोले, सही बोला। अच्छा, अग्नि का बोलो, विश्व का भी बोलो। ये क्योंकि विश्व पहली बार कई बार आ गया, इसलिए आप लोग को ही जोड़ो, क्योंकि आप लोगों को जोड़ने के लिए मैं बोलूंगा। जो विषय बार बार आ गया मैं कभी नहीं बोलूंगा। हाँ, पहले इनको बोलूंगा। वो क्या ध्यान नहीं दे पाता और याद नहीं रहता, तो इसलिए इनकी कमी को दूर करने के लिए उनसे पहले बोलवाऊंगा, इन नानी माता जी से। वो तो नहीं, मैं वो पूछा थोड़े, वो नहीं पूछा, कारण बोला, कारण जैसे बोला था, अभी सही बोले। कारण तो सूरज जीव के बीच में मतलब कुछ न कुछ स्पेस रहता ही है, तो स्पेस में से वो आपका क्या अग्नि से क्यों नहीं जलते हैं? नानी माता जी वो थोड़ा सही उत्तर दिए। अग्नि से क्यों नहीं जलते हैं? एटम बम से भी क्यों नहीं? अभी ऐसे ही करूँगा, जो विषय से आएगा ऐसे ही आप लोगों को पूछूंगा। अग्नि से बोलो, और विषय से क्यों नहीं बनते? सही है, अग्नि बोलो, विश्व बोलो, सबने पहले बोलता हूँ ना, इस शरीर में पोल है, दीवार में पोल है, ग्लास में पोल है, तो जो साइंस नहीं पढ़े ना ऐसे साधु संत भी लेक्चर पर कुछ समझ नहीं है। इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस वो है, उससे जो स्पेस है उससे भी छोटा है ये जो है उतना सूक्ष्म है, इंटरमोलिकुलर स्पेस से भी छोटा है, इसलिए उसको पार कर जाएगा। ये इसके अंदर स्पेस मान लो कि ये है, इसके अंदर इसको देखो। अभी सामान्य कोई लेक्चर प्रोफेसर भी हो, कुलपति भी हो, जो साइंस नहीं पढ़ा है, जो मैं इसे बोलूंगा तो मुझे क्या मानेंगे? महान तब मूर्ख, महान तब गप्पबाजी। इसलिए अभी विज्ञान से बहुत ज्यादा लाभ हुआ, कम से कम मुझे तो बहुत ज्यादा लाभ, बहुत ज्यादा लाभ, और ये सब समझने के लिए बहुत ज्यादा। ते जीवा सूक्ष्म निराधार निरंतर अवतिष्ठन्ति उत्पद्यन्ते। देखा, अभी आप जो विज्ञान पढ़े होंगे उसके लिए भी एक कितना अच्छा विषय है।
उसको जोड़ने के लिए, समझने के लिए। इसलिए जो विज्ञान के अनुसार अभी भले इतना नहीं पहुंच पाए अभी विज्ञान, जैसे कई रोगाणु जीवाणु है, कई सूक्ष्म जीव है, किसी से भी नहीं बनते, कोई औषधि से नहीं, किसी से भी नहीं बनते। बाधित होते ही नहीं, बाधित करते ही नहीं। इसलिए अभी धीरे धीरे आप लोग को सब द्रव्य संग्रह बताया था कई समय में, छोटी चीज निकल जाती है, बहुत कुछ सूक्ष्म निगोदिया में सिद्ध भगवान में कुछ समानता है। मैं कई बार बोला ना, अभी देखो ये भी कुछ समानता है। बोलो तो क्या समानता है? बहुत सुंदर है। देखिए आप लोग को बोलते ना, गुरुदेव सुनने में बहुत मजा आता है, आनंद आता है, हाँ? तो अभी मैं जो पद्धति करता हूँ, इससे भी आप लोग को बहुत ज्यादा आनंद आएगा, जब याद होगा, स्मरण होगा, उसको जोड़ पाओगे। हाँ बोला आप। हाँ माता जी तेरी ऐसे क्रम सिद्ध भगवान की जो है वो किसी को ना बाधा पहुंचाते हैं, ना उनसे किसी को बाधा होती है। और ये सूक्ष्म जीव भी जहाँ भी रहते हैं तो वो किसी को बाधा नहीं पहुंचाते और ना उनसे किसी को बाधा होती है। और भी मैं कुछ बोला था, और भी इसका आगे भी बोला था, बहुत कई बार बोला। तो सिद्ध भगवान में और सूक्ष्म जीवों में ये समानता है कि दोनों ही किसी को न बाधा पहुंचाते, न स्वयं बाधित होते किसी के द्वारा। ये दोनों में मुख्य रूप से समानता है। वो तो वो दोनों माता जी बोले वही है। भगवान की बताया था तो लटके हुए थे, आधा से नहीं होते किसी के। सही है। और भी बहुत बोला हूँ। अब आगे संस्कृति। अभी रसूल साहब आपको समझ आता होगा, जैन धर्म में हर विषय कितना सूक्ष्म व्यापक वर्णन है, गणित के रूप में वर्णन है। एकदम बहुत बोला हूँ, परंतु आप लोग को क्या है, मैं प्रोफेसर प्रभात को पहले बोलते थे ना, हाँ आप सब बैंक में रख ले तो बुद्धि को। अभी भी बोला था फोन में, परंतु अभी भी ताला खोलने लगा, आप सब बैंक में रखते हैं सब बुद्धि को, खर्च नहीं करते। मैंने आप लोग को स्मरण नहीं करते, याद नहीं करता, तो अनुपरीक्षा नहीं करता, और जब मैं पूछता हूँ उसमें बोलते भी नहीं, और नोट भी नहीं करता, लिखते भी नहीं, रिवीजन नहीं करता। हाँ 124 नंबर गाथा की टीका। पृथ्वी जलाग्नि वायव चत्वारोपि जीवा बादरा सुबस्तंस भवति। पृथ्वी जल अग्नि वायु चत्वारोपि जीवा बादरवय और सूक्ष्म, ये ऊपर टीका में आया और सूत्र में सूक्ष्म रूप में आया, उसको आगे खुलासा कर रहे हैं। ये दोनों बादरवय और सूक्ष्म होते हैं। पृथ्वी कायक जीवा बादरा सुस्पर्श भवती, ऐसे ये सब देखो, वही रिपीट, वही पद्धति जो मैं पहले बताया। इसलिए 123 नंबर संस्कृतिका में जो मैंने पद्धति बताया, वो पद्धति सर्वत्र लगाना। अब काय का जीवा बादर सुस्पर्श भवती, हमें इससे पहले भी पूछा, परंतु जैसे अभी संदर्भ के अनुसार
आप लोग ज्यादा क्यों नहीं जोड़ पाते? बहुत बार कई प्रकरण में बता दिया हूँ, क्यों नहीं जोड़ पाते? बोलो आध्यात्मिक पहले बोलो, तो मैं फिर वो कमी को देखूंगा, फिर उस कमी को दूर करने के लिए, उस बीमारी को दूर करने के लिए इंजेक्शन लगाऊंगा ऑपरेशन करके। हाय मेरे पास तो बहुत औषधि है, सब अस्त्र शस्त्र है, हर औषधि है मेरी बात है, सब अस्त्र शस्त्र है। बीमारी क्यों नहीं बताओ मुझे, बीमारी बताने की आवश्यकता, तो बीमारी भी नहीं बताता आप लोग, यही आप लोग की कमी है। मेरे पास तो सब अस्त्र शस्त्र औषधि सब, परंतु आप लोग को बताया अपनी बीमारी ही नहीं बताते। बोलो ज्ञान नहीं आता है? विषय क्या विषय चल रहा है और उसकी विशेष समझे और कहाँ पढ़ा है पहले वो याद नहीं आता। बहुत बार पढ़ा दिया, बहुत बार बता दिया। बोलो सब बोलो। हाँ सही, ये बड़ा कारण है, वो छोटा कारण है, उससे बड़ा कारण ये है। अभी भी नहीं इसमें आएगा सब, आप लोग को नहीं जोड़ते इसलिए याद नहीं होता है। याद नहीं होने का बड़ा कारण जो सबको जोड़ते नहीं, या फिर बहुत विस्तार से सुनाएगा। आध्यात्मिक बोले वो छोटा कारण है, उससे बड़ा कारण ये है। मैंने पढ़ लिया था, सुन लिया, पढ़ लिया, रट लिया, सब में आप लोग को बोला। जैसा भी माता जी ने बताई, एक तो जोड़ भी नहीं पाते और पूर्वों में प्रयोग नहीं किए, और लौकिक शिक्षा में भी जो कमी रही है वो अभी तक वो संस्कार रूप में चली आई है। और कुछ विषयों में सूचना रूप में या नई पद्धति से आप सिर्फ और सिर्फ आपसे ही परिचित हुए, अन्यत्र अन्य कोई आचार्य परमेश्वरी हो, आचार्य भगवत उनसे किसी से भी ऐसा सुनने और सीखने को मिलना ही नहीं पड़ता। ये भी बड़ा कारण है, ये पद्धति नहीं है, पद्धति ही नहीं है। स्कूल कॉलेज लेके ये जो मुझे ये पद्धति की वाली बात है, पद्धति सबसे बड़ी बात है कि इसको किस तरह से आप जैसे आपको जितने में समझ में आ रहा है। हाँ। तो इससे मतलब धीरे धीरे IQ आपका बढ़ता जाता है, तो मतलब पद्धति की बात सही है। ये भी बड़ा कारण जो आप बताए ना, ये सब क्यों हुआ? जो ये बोले कि ये इस पद्धति सर्वत्र प्राकृत भाग में सर्वत्र नहीं, ये भी बड़ा कारण है। इसलिए ये जीवनता बनी हुई। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि ये सब अभी आने वाला है, तो वो अभी जो मैं डायग्नोसिस कर रहा हूँ, फिर एक एक इंजेक्शन लगाऊंगा। इसमें आएगा तो बड़े इंजेक्शन, इसमें आने वाला है सर्वदेशी करकाले से प्रारंभ कर लिया, वो इंजेक्शन लगाऊंगा। एकदम हाँ बताऊंगा। ये मैंने मेरे को पढ़ी हुई है मैंने, तो अब इसको मैं मतलब बिल्कुल समझ रहा हूँ इसको। हाँ बहुत अभी सेकंड बहुत इंटरेस्टिंग एकदम। अब ये पर्याप्त देखा, मतलब ये है कि पावर, हाँ अभी बताऊंगा। बायो पोटेंशियल, हमारे उधर पढ़ा है बायो पोटेंशियल, हाँ क्षेत्र के बायो पोटेंशियल होते हैं, जिससे कि मतलब जीव के अंदर जो है उस बायो पोटेंशियल से विकास होता है। इसमें 6 ये होते हैं बायो पोटेंशियल, वो पूरी पर्याप्त है, जिसमें एक भी कम होता है तो वो अपर्याप्त है। ये बायो पोटेंशियल की वजह से जो सारे ये ऑर्गन्स डेवलप होते हैं सारे, ये हमारे उसमें मतलब पढ़ा है कि ये बायो पोटेंशियल जिसको पावर बोलते हैं, इस पावर से अपने जैन धर्म से इसको एकदम सही जोड़े। हाँ यही जोड़ना चाहिए। जैन धर्म को जोड़े तो मतलब ये बायो पोटेंशियल उस कर्म के नाम कर्म के हिसाब से उनको भी बायो पोटेंशियल मिलते हैं। तो जिसको जिसने मान लीजिए फुल्ली डेवलप, अगर मान लो उसने संगीत 5 मिनट जीव का उसने किया तो उसको 6 बायो पोटेंशियल उसको मिलेंगे, और जिसने मान लो मतलब स्थावर जीव का या छोटे जीव का निगोदिया जीव का किया है, उसके 4 बायो पोटेंशियल रहेंगे, 2 पोटेंशियल उसको नहीं मिलेंगे उसके नामकरण की वजह से, तो उसकी वजह से उसके 4 बायो पोटेंशियल ही मिलेंगे, तो वो अपर्याप्त रहेगा। इस तरह से जिसके 5 इंद्रिय कर्म का उसका है तो 5 बायो पोटेंशियल मिलेंगे उसको। ये मैं जैन धर्म से मिला रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अभी आप बहुत अच्छे जोड़े, मुझे आनंद आ रहा है। यही मैं स्वयं करता हूँ, सब मेरे शिष्यों को मैं यही बताता हूँ, सिखाता हूँ। अभी वही मैं कमी जानने के लिए मैं प्रश्न कर रहा हूँ, ये क्या कमी आप लोग के अंदर है? हाँ बोलो। हाँ सही है। हाँ ये भी है बड़ा कारण एकदम, ये भी बड़ा। एकदम
एकदम। ये सब विषय पहले से हाँ पता है। हाँ और उसको और ये पद्धति पहले प्रयोग में नहीं लाए, कारण अभी समाज के कारण भी ज्यादा हो ये बाबू सरसों लगा ये वनस्पति आ रही है एकदम। बॉटनी बायोलॉजी तो देखा आपका आनंद आ रहा, क्योंकि ये विषय विज्ञान में पढ़ा जाता है बहुत। हाँ तो उसमें और ज्यादा यही अभी तो आप बोले ना, यही जो मैं अनुभव किया, जो विषय के वैज्ञानिक लोग को जो प्रभावित होते हैं कि 20, 30, 40, 50 वर्ष लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देश विदेश जाकर जो पढ़ने के बाद भी जो ज्ञान नहीं होता है, यहाँ सरल सहज मिल जाता तो एकदम आनंदित होता और एकदम संलग्न हो जाता। दूसरी क्या, अन्य विषय में तो कोई ज्ञान नहीं रहता है, उसमें क्या ज्ञान होता है, तो उनमें ना कोई ज्यादा उत्साह होता है, ना कोई समर्पण भाव होता है, ना कोई रुचि ज्यादा होती है, ना कुछ गौरव अनुभव करते हैं। क्योंकि तो पहले इतना परिश्रम किया, परिश्रम करके पढ़ा लिखा, देश में जाकर के ये सरलता से मिल रहा है, ये है। तेज काय, हाँ यही जो बार बार हो गया। हाँ तेज काय का जीवा बादरा सुस्पंच संति, वायु काय का जीवा बादरा सुस्पंच भवंती इत्यर्थ। देखा ये जो मैं पहले भी एक सब बोल दिया था, आज अभी आ रहा है, प्रोफेसर प्रभात वगैरह भी थे। आप जो अग्नि या वायु या पानी या पृथ्वी देखते हो या अनुभव को, सब बादल है, सूक्ष्म नहीं, देखता भी नहीं, कोई प्रयोग भी नहीं, जो कुछ करते हो सब क्या है, बादल, सूक्ष्म नहीं। पंचम महा पृथिव्यादि संख्यायः पंचमत्व प्राप्तः वनस्पतयः द्विविधा द्विप्रकारः, और वनस्पति के 2 प्रकार। कुतः ये विज्ञान भी जो इसको काल्पनिक रूप में और कुछ प्रमाणिक रूप में वनस्पति विज्ञान भी मानता है, ये बैक्टीरिया वायरस को, परंतु अभी निश्चित लोग नहीं जान पाए अभी तक वैज्ञानिक ये, परंतु हमारे यहाँ एकदम निश्चित ये वनस्पति, समझ आया ना। अभी विज्ञान अभी तक निश्चित रूप में नहीं जान पाया है कि ये क्या है। इसमें बाबू ये सब ये बैक्टीरिया वायरस वगैरह सब है ना, ये इसमें अपने जंगल में वनस्पति काय नहीं है। हाँ परंतु ये विज्ञान में भी इसको वनस्पति मानते हैं, परंतु हाइपोथेसिस रूप में या कुछ लक्षण रूप में, परंतु हमारे यहाँ डेफिनेट। आप तो बोले ना, मैं वही बोला, परंतु दोनों मानता है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे आप लोग की भाषा अनिश्चित भाषा है, और मेरी भाषा या कन्नड़ की भाषा डेफिनेट। आप लोग को अभी भी पता नहीं चलेगा आप लोग की भाषा कितनी हल्की है, कितनी अनिश्चित है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में जैसे कहीं बोला बहुत लोग को कम वर्षा हुई, ज्यादा गर्मी, थोड़ी गर्मी, ये क्या अनिश्चित भाषा है, कोई निश्चित थोड़ा है। ज्यादा उम्र होगी, कम उम्र होगी, क्या भी निश्चित है। ये आप लोग को यही बोलते कि नहीं, यही जानते हो ना, क्या आप लोग की भाषा निश्चित है, क्या है, कुछ भी नहीं। इसी प्रकार विज्ञान जो अभी इसको वनस्पति भी अंतर्गत कर रहे हैं, परंतु क्यों है पूरा कार्य कारण संबंध अभी तक डेफिनेट रूप में नहीं जान पा रहा। हमारे यहाँ एकदम डेफिनेट कर्म सिद्धांत से लेकर इतना थोड़ा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं, समझ आए ना, यही अंतर है। यही तो मैं विज्ञान की महानता मानता हूं। यही से देखो इतने सूक्ष्म विषय को, अभी मैं जो आप लोग कई बार बोला, अभी जैसे मैं कई बार आप लोग को बोला, अभी रिपीट में सब जैन धर्म में ज्यादा करके ना ये सोचते हैं ये क्या, ये पशु पक्षी कीट पतंग को देखना पड़ता है, क्या लेने देना, इसमें धर्म का क्या लेने देना। सबसे ज्यादा तो मैं आप लोग कई बार बोला, देखो और उसी को बढ़ाने के लिए फॉरेन देश से हमने बच्चे वो भी है, पूरा जो भोजन से लेकर के हम खुद भी इसमें रहे हैं। हाँ, पूरा हमारा बड़े बड़े शास्त्र इसी से लिखे हुए हैं, और इसको नहीं एकदम खुशबू आ रही है, वहां सब में
अमर्यादित भोजन, अशुद्ध भोजन, ये अभी आएगा धीरे धीरे। पैदा होता है उसके अंदर और प्यूरिफिकेशन होगा उसके अंदर और फिर उससे जो बदबू एकदम और ये जो एडवांस बदबू का आदि बावली जब ये बैक्टीरिया बावली एडवांस स्टेज में हो जाते हैं और इनका जो लाइसिस होता है, लाइसिस मतलब उनका सेल वाल जो होती है वो फट जाती है, तब उसके अंदर से वो केमिकल निकलता है, उस केमिकल से बदबू आती है एकदम। मतलब कोई किसी चीज की बदबू मैं पहले भी जानता था, आज अभी भी पढ़ा हूँ, आप लोग आने के पहले देखा किसी चीज में से बदबू आती है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत एडवांस स्टेज है, उसमें जर्म्स बहुत पहले हो गए, वो एडवांस स्टेज में वो जर्म्स का मतलब वो मैच्योर होकर के उसकी दीवार फट गई, दीवार फट के अंदर से जो केमिकल निकला बाहर, उस केमिकल की वजह से बदबू आती है। एकदम। मैं इन लोगों को भी मजाक में बोला क्या है, धार्मिक लोगों में थोड़ा बुद्धि भी कम है, जो रूढ़िवादी धार्मिक होते ना, ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। खाना मतलब बहुत ये पहले मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ, मतलब मैं तो आपके भी सुनना, उसके बाद मैंने सब अपने आप को इसको मैं अपने जीवन में अप्लाई कर रहा हूँ। मैं बाहर का खाना होगा एकदम मैं अपने जीवन में होता हूँ एकदम पता है। मतलब मैंने शुक्र का ध्यान दिया ना मैंने मतलब अपने आप को बंद करना ये मतलब मैंने सब बाहर का बकरीद का खाना वाना सब बंद किया। सब लोग आश्चर्य करे मेरे से कि डॉक्टर आपने क्या किया। अब आप मैंने कहा था मेरे को कोई शादी ब्याह में जाता हूँ, लिफाफा दे दिया, वहाँ पर हाथ हो जाएगा। बहुत जहाँ से का शुद्ध खाना बनाए हमारे समाज में नहीं बनता है तो जाके खाने में नहीं बनता है तो मैं यही अभी में पढ़ा था। ये जब समझा अब इसका ये सब इसका मर्म समझ में आया जो का सब लगा ये बाकी पहले जब तक नहीं समझ में आते थे तो क्या एकदम इतने से समय में जो चीज समझ में आती है और प्रगतिशील हो और आगे बढ़े। आपका आशीर्वाद एकदम ये सब धीरे जैसे समझ में आती जाएगी अपने को अपन उससे दूर रखते जाएंगे तब वो उसका मतलब ये अपन आगे जब तब तो इसका कोई मतलब है और नहीं तो फिर मतलब कोई दूसरे बार अपने कोई फर्क नहीं है। जैसे मैं कभी कभी यही जो आप बोले ना, इसको मैं पहले से जानता हूँ, इन लोग को बता भी मैं पढ़ा था। मैं बोलता हूँ हमारे पहले के जो भी साधु माता जी, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, इन लोग को भी पहले मैंने एक में कहा है ज्ञान विज्ञान का ज्ञान है, तो मैं इसको मजाक है जो आप बोले ना ये रोगाणु जीवाणु ये बदबू क्यों आती है, तो मैं एक मैंने बच्चों को जैसे एक कुछ दूर करने के लिए बोलते हैं, तो मैं इन लोग को बोला हमारे पहले साधु कि जहाँ से बदबू आती है वहाँ सब जो कीड़े हैं जीवाणु रोगाणु वो पाते हैं, हंसते हैं, उसकी बदबू है। तो ये सब हंसते थे, गजब बातें थे, खराब बातें थे। अलग साइंटिफिक तो समझते नहीं तो और मैं एक गाली पैदा करने के लिए मैं बोलता हूँ ये जो फल में भोजन में या शरीर से जो बदबू आती है वो जो लाखों करोड़ रोगाणु जीवाणु है वो जो मूतते हैं, पाटते हैं, हंसते हैं, उसकी बदबू है। तो सब समझते नहीं ये क्या है, ये कैसे बोले तो बोलते अच्छा ही होते आप सिखा रहे हो उसका आचरण अपन फील करते हैं तब तो मतलब थोड़ा आत्मा का विकास एकदम देखा यही अभी साधारण यही जो मुख्य विषय जो आज 80 पेज की किताब है ना, उसका विषय भी चलेगा, माइक्रोबायोलॉजी का विषय चलेगा। साधारण प्रत्येकात साधारण वनस्पति प्रत्येक वनस्पति भेदात, ये दो भेद है। ये तो साधारण वनस्पति कायिकास्ते नित्य चतुर्गति निगोद जीवा बादरा सुष्मांश भवती। ये तो साधारण वनस्पति कायिका और नित्य और चतुर्गति, ये तो दो भेद हो गया। साधारण प्रत्येक, साधारण और प्रत्येक रूप में दो भेद है वनस्पति के। उसके फिर साधारण वनस्पति प्रत्येक वनस्पति भेदा, एक साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति, और अभी आएगा आगे बहुत विस्तार से। ये तो साधारण वनस्पति काय का नित्य चतुर्गति, और जो साधारण वनस्पति फिर दो भेद है, एक नित्य और चतुर्गति भेद, वो बताऊंगा भी।
बादरा सुस्वत, और वो भी दो भेद, बादरा और सुस्व। ये प्रत्येक वनस्पति काय का जीवास्तेतु बादरा एव न तो सुष्मा, परंतु जो प्रत्येक है वो बादर ही होते हैं, सुष्म नहीं है। वही विषय आगे बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ। वही विषय में कल खुलासा करके बताऊंगा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि